गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 नियोजित विकास की राजनीति। स्टूडेंट्स, आज हम नियोजित विकास की राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं। किस तरह से हमारे देश का जो विकास हुआ, किस तरह से इसका नियोजन किया गया विकास के लिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दासता से मुक्त के बाद राष्ट्र निर्माण के साथ साथ आर्थिक पुनर्निर्माण को चुनौती का सामना राष्ट्रीय नेतृत्व को करना था। पिछले 2 अध्यायों में हमने पढ़ चुका है कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रों के पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन, पुनः स्थापना और उसके पुनर्वास, कैसे इसका व्यवस्था किया उन्होंने, कैसे इसको नियोजित किया, कैसे विकास किया। इस तरह से आगे इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि आर्थिक चुनौती, किस तरह से आर्थिक चुनौती का सामना किया गया। तो राष्ट्र का जब निर्माण हुआ तो लोकतंत्र के सामने, लोकतंत्र को कायम करने के लिए जो देश के जो नेता थे, जिनके हाथों में बागडोर था, उनके सामने एक तीसरी चुनौती सामने आई, वो थी आर्थिक चुनौती का विकास, ताकि सभी देशवासियों का भलाई हो सके। पहली 2 चुनौतियों की तरह इसमें हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और कठिन रास्ता चुना। आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली, क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज्यादा कठिन और गहरी थी, क्योंकि हमारा देश जो था वो दासता की जिल्लत झेल चुका था, क्योंकि हमारा देश जो है अंग्रेजों के हाथों गुलाम था। तो जब राष्ट्र का विभाजन हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान, उस समय में देश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारा देश उसी समय दासता की जंजीर को तोड़ा था। तो हमारा देश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। अब हम नियोजित विकास क्या और क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नियोजन और विकास का अर्थ क्या होता है। नियोजन मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना। जब हम कोई कार्य करते हैं, जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबसे पहले हम एक मेन्यू तैयार करते हैं कि हम किस कार्य को किस समय करेंगे। तो नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, या भविष्य में किए जाने वाले कार्य के संबंध में यह निर्धारित करता है कि किसी कार्य को कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किस समय किया जाएगा और किन किन साधनों का प्रयोग किया जाएगा और कितने समय के बाद यह समाप्त हो जाएगा। इसे नियोजन या प्लानिंग कहते हैं। तो राजनीति की भाषा में अगर हम देखें तो नियोजन का अर्थ है भविष्य में किए जाने वाले कार्य के लिए योजना बनाना। योजना बनाने का अर्थ होता है कि किसी क्रिया संबंधी कार्यक्रम को निर्धारित या निश्चित करना। इस प्रकार संपूर्ण देश के सभी साधनों एवं शक्तियों द्वारा पूर्व निश्चित अवधि के भीतर निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति करना ही नियोजन कहलाता है। तो नियोजन का अर्थ क्या होता है? प्लानिंग करना, या किसी कार्य को करने से पूर्व उसके लिए एक नियोजन करना या प्लान करना, या उसका मेन्यू तैयार करना, कौन से कार्य कितने समय होगा। और विकास, अब हम विकास के बारे में जानेंगे कि विकास का अर्थ क्या होता है। तो विकास का मतलब देखा जाए तो परिवर्तन या बदलाव से लिया जाता है। समय व परिस्थितियों के अनुसार समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। समाज में होने वाले ये बदलाव ही उसके विकास की तरफ ले जाता है। मतलब जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे एक गांव का अगर उदाहरण ले, तो गांव में
जब एक गांव का विकास होता है, परिवर्तन होता है, तो कैसे होता है? पहले उस गांव में जो पक्की सड़कें हैं वो नहीं होती, कच्ची सड़कें होती थी। अब क्या हो गया है? गांव में पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है हर एक गांव को। गांव में अब यातायात की साधनें शुरू हो गई है, गाड़ियां चलने लगी हैं। गांव में होटल, स्कूल ये सब खुलने लगे हैं। गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है वो खुलने लगे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है? एक गांव का विकास हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उस गांव में परिवर्तन हुआ, तो उसे क्या कहा जा सकता है? एक गांव का विकास। इस तरह से परिवर्तन का जो नाम है उसे ही क्या कहा जाता है? विकास कहा जा सकता है कि किस तरह से एक गांव का विकास होता है। प्रारंभ में अगर हम देखें तो हमारा जो ये धरती का उत्पत्ति जब हुआ उस समय से प्रारंभ में क्या था? आदि मानव थे। आदि मानव कहाँ निवास करते थे? जंगल में रहते थे। वे खुले में घूमते थे, वे वस्त्र नहीं पहनते थे। धीरे धीरे उनका विकास हुआ, वे वस्त्र पहनने लगे, पके हुए भोजन करने लगे, पके हुए मांस खाने लगे। वे धीरे धीरे कबीले का निर्माण करने लगे। फिर धीरे से एक नगर बना, नगर बनने के बाद एक राज्य बना, राज्य बनने के बाद राष्ट्र बना। तो कैसे ये परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, इस तरह से विकास होते गया और परिवर्तन होते गया। इसे विकास कहा जाता है। तो इस तरह से हमने नियोजन और विकास का अर्थ जाना कि नियोजन का अर्थ और विकास का अर्थ क्या होता है। नियोजित विकास का तात्पर्य अपनी विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण कर उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग कर रहे हैं ताकि विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। आजादी के समय भारत के आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो दयनीय थी। क्यों? क्योंकि हम दास से किसके? अंग्रेजों के। अंग्रेज हमें अपने गुलाम बनाकर रखा था और उनकी जो सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो अंग्रेजों के माध्यम से होता था। वो हमारे ऊपर राज करते थे। क्योंकि सारा बागडोर अंग्रेजों के हाथों में था, तो जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ तकनीकी का भी विकास जो है वो नहीं हो पाया था अच्छे से। इस तरह से विकास के आवश्यक तत्वों जैसे ढांचागत सुविधाएं, पूंजी तथा तकनीकी का नितांत अभाव था। दूसरी तरफ भारत को बड़ी जनसंख्या को जीवन की आवश्यक सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी। क्योंकि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश है जनसंख्या के हिसाब से। तो भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा थी